So ऐसे सिनेरियो में what strategy will you adopt to ensure that the thief is caught? बिल्कुल सही कह रहे हो। तो इनफैक्ट अगर इसको थोड़ा सा फॉर्मलाइज करें तो इतना चीज़ तो हम लोग के पास क्लियर है कि रूल नंबर 2 पे होगा या रूल नंबर 4 पे होगा। तो वह सिनेरियो यस में सर। यहाँ पर आपको डेफिनेटली थीफ मिल ही जाएगा। बिल्कुल सही है। कुछ एडवाइस आप देना चाहोगे कि उनको कैसे स्टार्ट करनी चाहिए अपनी प्रिपरेशन, या उनको मैथ्स ओलंपियाड ऑल टुगेदर करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाय ऑल, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट, सिद्धार्थ सिंह। ही इज वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ आवर लेवल 8 बैच। बहुत प्यारा बच्चा है यार। ही इज वन ऑफ द बेस्ट माइंड दैट वी हैव इन लेवल 8। एंड इनफैक्ट लास्ट ईयर भी सिद्धार्थ लेवल 8 में था। एंड लास्ट ईयर काफी अच्छा स्कोर किया था इसने आईक्यूएम और आरएमओ में। तो आज के सेशन में हम सिद्धार्थ के साथ थोड़ा सा इंटरेक्ट करेंगे। एक लॉजिकल क्वेश्चन है सिद्धार्थ के लिए। लेट्स सी वो सिद्धार्थ कर पाता है नहीं कर पाता है। ऑल्दो वैसे सिमिलर से काफी सारे क्वेश्चंस हमने लेवल 8 बैच में किए हैं। तो सिद्धार्थ, पहले तो आप बताओ यार थोड़ा सा अपने बारे में। आप अभी, आई गेस आप अभी ग्रेड 10th में हो, राइट? यस सर। अभी ग्रेड 10th। एंड मैथ्स ओलंपियाड के लिए कब से आपने पढ़ना स्टार्ट किया? एंड कुछ भी मतलब टिल अभी तक की जैसी भी आपकी जर्नी है, थोड़ा बहुत अपनी जर्नी के बारे में बताओ। सर मैथ्स ओलंपियाड का पर्टिकुलर जर्नी में मुझे 7th में बहुत इंटरेस्ट आया था मैथ्स में, तो मैं थोड़ा बहुत एडवांस टॉपिक्स करने की कोशिश कर रहा था। जेई टाइप के ठीक। टॉपिक थे वैसे, ओलंपियाडिस नहीं थे टॉपिक। उसके बाद एक में सितंबर में आके मेरे दोस्तों ने एक एग्जाम के बारे में बताया था, आईयूक्यूएम। तो आईयूक्यूएम के लिए थोड़ा बहुत कोशिश किया मैंने। उसके बाद तो आईओकेम का आईयूक्यूएम। एग्जाम, आईओकेम के बारे में तुम्हें 7th में पता लग गया था? आईओकेम के बारे में यस सर, 8 में? 7th में पता लगा। अच्छा, 7th में, ओके। ठीक है, फिर? उसके बाद सर आईयूक्यूएम फिर कुछ कुछ क्वेश्चन वैसे ही गया था कि दे के आ जाएंगे, बस पेपर मिल जाएगा। ऐसा कोई था नहीं कि एक्चुअली मैं हो भी जाऊंगा आरएमए लिखने लायक था। हम्म। लेकिन वैसे कुछ कुछ क्वेश्चन आसान आ गए थे, जो नॉर्मली अगर ज्यादा स्ट्रेस्ड इन्वायरमेंट रहता तो कोई ऐसे नहीं देख पाता है। लेकिन फिर वो सब क्वेश्चन होके और बिहार कट ऑफ था, तो मेरा हो गया था सिलेक्शन। शायद आरएमओ के लिए वेदांतों के साथ ज्वाइन किया आरएमओ कैंप में। तो आरएमओ कैंप में बहुत हेल्प मिली, और मोर देन दैट एक्सपोजर मिला पूरा ओलंपियाड प्रोग्राम का, ओलंपियाड सिस्टम्स का। तो इसी के बाद अगले साल से ओलंपियाड ओएमएम लेवल 8 में आया, जिसमें बहुत हेल्प हुई। ग्रेट। तो आईआईएम 24 में आपका क्या स्कोर रहा था? सर 32। 32। आईआईएम, और कौन से रीजन से हो आप? कौन से स्टेट से हो? सर नॉर्थ बिहार एंड पटना। नॉर्थ बिहार, ओके। एंड तो फिर आरएमओ 24 में क्या रहा था? सर 36। 36, ऑलराइट। तो इनमो में भी एलिजिबल हुए होंगे पटना से, तो क्या रहा था इनमो यस में? सर, इनमो में 7 रहा था सर। अच्छा, इनमो में कम रहा था, ओके। तो सिद्धार्थ, अभी इस साल क्या टारगेट है? इस साल लग रहा है टीम तक जा पाओगे, या कैंप तक ही जा पाओगे, या इनमो भी डाउटफुल लग रहा है? क्या है? सर इतना है कि इनमो क्वालिफाई करना है, उसके बाद इनमो टारगेट्स क्वालिफाई में आ करना गया, है डेफिनेटली। एपीएमओ मेडल आ गए सर। और टीम का अभी उतना नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी बहुत सारे अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स हैं, लेकिन अगले साल ओके। नहीं, सही है यार सिद्धार्थ। इस साल हम पूरी कोशिश करते हैं, है ना? इनमो डेफिनेटली क्लियर करते हैं, कैंप अटेंड करते हैं, एंड कैंप में अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाना, है ना? टीम में हो जाता है वेल एंड गुड। जनरली टीम में जाने के लिए एटलीस्ट 2 या 3 साल का एक्सपोजर चाहिए होता है कैंप का। बट अगेन, हैविंग सेड दैट, इट इज नॉट मतलब इम्पॉसिबल नहीं है कि भाई टीम में आप जा ही नहीं पाओगे, है ना? तो ऑल द वेरी बेस्ट। तो रेडी है? एक एक क्वेश्चन है तेरे लिए डिस्कस करने के लिए। तो देखें फिर क्वेश्चन। यस सर। आई होप तेरे पास पेपर पेन होगा थोड़ा सा पास में, है ना? यस सर, पास में है। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, शायद ही हमने लेवल 8 में लास्ट ईयर भी कराया था। एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ ऐसी है कि तुम पुलिस हो, ठीक है, और तुम्हें चोर को पकड़ना, राइट? तो भाई, स्टेट प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता रहा हूं मैं। एक देयर इज अ कनिंग thief who is hiding himself in one of the 5 adjacent rooms numbered from 1 to 5. You are the diligent police officer and you are on a mission to catch him, but there are some rules, ठीक है? तो बेसिकली एक 5 एडजेसेंट रूम्स का सेट है कुछ इस टाइप से, और इन 5 रूम में से कहीं एक, किसी एक रूम में एक चोर छुपा हुआ है, राइट? आपका काम है उस चोर को पकड़ना, बट यस देयर आर सम रूल्स। रूल्स के हम वो देख लेते हैं एक बार।
तो पहला रूल ये है कि आप सिर्फ डे टाइम पे सर्च कर सकते हो. ईच डे यू आर अलाउड टू सर्च ओनली वन रूम. नाइट टाइम पे क्या होता है, एवरी नाइट द थीफ मूव्स टू एन एडजेसेंट रूम. ठीक है, दैट इज अगर वो लेट्स से इफ ही इज करंटली इन रूम नंबर 3, देन ही मे मूव टू रूम नंबर 2 और 4, बट ही कैन नॉट स्टे इन द सेम रूम, नीदर ही स्किप्स द रूम. मतलब अगर वो रूम नंबर 2 में है तो 2 से डायरेक्टली 4 या 5 में नहीं जा सकता. 2 से या तो वो 1 में जाएगा या फिर वो 4 में जाएगा, और वो हर रात उसको ये चीज करनी पड़ती है. तो बेसिकली दो रूल्स हैं मोटे मोटे. पहला रूल क्या है कि भैया आप, सिंस यू आर द पुलिस, तो आप एक दिन में एक ही रूम सर्च कर सकते हो और आपको डे टाइम पे सर्च करना है. जो चोर है वो रात को अपने किसी भी एक एडजेसेंट रूम में चला जाता है और वो डेफिनेटली मूव करता ही करता है, सेम रूम में नहीं जाता. अब आपका काम के योर एम इज टू गारंटी द थीव्स कैप्चर, नो मैटर वेयर ही स्टार्ट्स और हाउ ही मूव्स, राइट. सो ऐसे सिनेरियो में व्हाट स्ट्रेटजी विल यू अडॉप्ट टू इंश्योर दैट द थीफ इज कॉट? तो पहले तो ये बता सिद्धार्थ, क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है? यस सर, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है. प्रॉब्लम में कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो. नो सर. प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है. अच्छा, तो मुझे ये बता, लेट से आज थीफ रूम नंबर 1 में है, तो रात को वो यस कहाँ जाएगा? सर, रूम नंबर 2 में जाएगा. रूम नंबर 2 में जाएगा. तो सर्कुलर ये नहीं है, मतलब रूम नंबर 1 से 5 का ऑप्शन नहीं है, तो रूम नंबर 1 से उसको 2 में ही जाना पड़ेगा. ठीक है, एंड सेम विद रूम नंबर 5. अगर 5 में तो उसको 4 में आना पड़ेगा. ठीक है, तो सिद्धार्थ बता, आप इस क्वेश्चन को तुम कैसे कैसे अप्रोच करोगे? जो सर भी तेरे इंस्टेंट थॉट थॉट, है. सर प्रॉब्लम देख के इंस्टेंट थॉट हम लोग के पास आता है कि 1 2 3 4 5 डायरेक्ट चेक करें. तो अब 1 2 3 4 अच्छा, 5 ओके, डायरेक्ट चेक करके. समझ गया. तो सर तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम डे 1 पे रूम नंबर 1 सर्च करोगे, डे 2 पे रूम नंबर 2, एंड देन 3, देन 4, देन 5. तो तुम्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं तुम चोर को बीच में पकड़ लो, है ना? बट सिद्धार्थ देख, यस. ऐसा होना जरूरी इसलिए नहीं है बिकॉज लेट से वो पहले दिन रूम नंबर 2 में था, राइट. तो सिंस यू आर चेकिंग रूम नंबर 1, तो ऑब्वियसली फिर वो यहाँ पर नहीं मिलेगा. 2 से मान लो वो रात को शिफ्ट हो गया 1 में, बट यू आर चेकिंग रूम नंबर 2 ऑन द सेकंड डे, तो नहीं मिलेगा वो यहाँ पे. 1 से लेट से वो वापस से 2 में चला गया, एंड यू आर चेकिंग रूम नंबर 3. 2 से वो वापस 3 में आया या 1 में आया, मान लो वो 2 1 2 1 2 यही फॉलो कर रहा है, बट यू आर चेकिंग सम अनदर रूम. तो अगर चोर इस तरीके से मूव करता है, देन यू विल नॉट बी एबल टू कैच द थिंग. तो इनफैक्ट, बट सिद्धार्थ, आप मतलब बिल्कुल सही कह रहे हो आप. बहुत सारे बच्चों को ना लगता है कि यार अच्छा फर्स्ट अटेम्प्ट में यही करते हैं ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है, 1 2 3 4 5 सर्च करते हैं, कहीं ना कहीं तो बीच में मिल ही जाएगा. बट प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि आप डे टाइम पे सर्च कर रहे हो और वो नाइट में मूव कर रहे हैं. तो जरूरी नहीं है कि एक टाइम पे आप दोनों इस सिनेरियो में एटलीस्ट एक दूसरे के साथ सेम हो पाओ और यू कैन से आप थीफ को पकड़ पाओ. तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर थीफ ये वाली एस्केप स्ट्रेटेजी फॉलो करता है, तो यू विल नॉट बी एबल टू कैच द थीफ, है ना? तो कुछ और सोचना होगा. कुछ और सोचो, मैं वापस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आ जाता हूँ. थोड़ा सा और कुछ सोच. अच्छा, इसमें एक सिनेरियो और है कि आप मल्टीपल रूम्स भी सर्च कर सकते हो. मल्टीपल रूम्स का मतलब सेम रूम को आप बार बार सर्च कर सकते हो. जैसे मान लो आपने फर्स्ट डे रूम नंबर 2 सर्च किया, तो सेकंड डे भी आप रूम नंबर 2 सर्च कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो. ठीक है, ये आपके ऊपर है. एंड जैसा मैंने अभी इस एस्केप स्ट्रेटजी में बताया, चोर भी हो सकता है 2 से 3 में जाए, 3 से वापस 2 में आ जाए, मतलब चोर भी सेम रूम में बार बार आ सकता है. ठीक है, बट अगेन हमें इनिशियली नहीं पता वो कौन से रूम में और कैसे कैसे वो मूव करने का. तो कुछ और प्लान बना, कुछ और सोच कैसे इसको सोचा जा सकता है. ओके सर. तो इसके बाद हम लोग के पास एक और आइडिया आ रहा है कि हम लोग रूम नंबर 2 को बार बार चेक करेंगे तो इतना चीज ऑलमोस्ट गारंटी हो जाता है कि रूम नंबर 1 पे नहीं है चोर. तो इससे हम लोग कुछ कुछ चीजें एलिमिनेट कर पा रहे हैं. लेकिन ठीक है, चलिए बट फिर मतलब Yes. हाँ, बट यहाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो. तो अगर हम लेट से बार बार रूम नंबर 2 ही चेक करते रहे, ठीक है, या लेट से 2 बार भी रूम नंबर 2 चेक करते, तो उससे ये क्लियर हो जाएगा कि वो रूम नंबर 1 में नहीं है. बट देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज ना, 3 4 5 भी है. तो 2 से फिर अब आगे मैं क्या करूंगा, मतलब अगर मैं यहाँ से वापस रूम नंबर 3 सर्च करता हूँ, तो हो सकता है इस दिन जस्ट वो 3 रूम नंबर 3 में 3 से वो वापस 2 में चला जाएगा. तो बेसिकली शायद ऐसा करने से मैं ये इंश्योर नहीं कर पाऊंगा कि थीफ पीछे नहीं जा सकता, है ना? तो कुछ और सोचना पड़ेगा. अच्छा, एक चीज बता मेरे को, क्या यहाँ पर, चल मैं हिंट देने की कोशिश करता हूँ. क्या कोई एक चीज है जो इनवेरिएंट है, या यू कहीं डेफिनेटली चेंज हो रहा है, या एक फिक्स पैटर्न में चेंज हो रहा है, कोई भी चीज?
यस सर, एक तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑड ऑड नंबर रूम से हमेशा थीफ इवन नंबर रूम में जाता है। एक तरह से चेस की परफेक्ट तरह परफेक्ट है, बिल्कुल जैसे कि व्हाइट वाला नाइट ब्लैक वाले स्क्वायर पे जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो इनफैक्ट अगर इसको थोड़ा सा फॉर्मलाइज करें, हीप का पैरिटी हमेशा चेंज हो रहा है। वो हमेशा एक इवन नंबर रूम से ऑड नंबर रूम में जाता है और एक ऑड नंबर रूम से इवन नंबर रूम में जाता है। तो हर दिन उसका पैरिटी जरूर चेंज हो रहा है ना, इवन से ऑड या फिर ऑड से इवन। तो परफेक्ट है, इसी चीज को थोड़ा सा यूज करके कोशिश कर कुछ आंसर पे आने की। आई एम वेरी होपफुल ओके कि सर। आपको मिल जाएगा आंसर। ओके सर, तो अभी हम लोग एक अजम्पशन के साथ काम करेंगे सर। बताओ क्या। अज्यूम करते हैं कि thief is on the even squared rooms. ओके, तो यू वांट टू से कि लेट्स अज्यूम थीफ इनिशियली थीफ इज इन एन इवन नंबर्ड रूम, राइट? Yeah, even numbered rooms sir. ये आपने अज्यूम किया, मतलब जरूरी नहीं है ये ट्रू हो, पहली बात। हाँ, हो सकता है वो ऑड नंबर्ड रूम, Yes. बट ठीक है। फिर क्या करें? ये अज्यूम कर लिया। यहाँ पे इवन नंबर का मोटिवेशन मुझे इसीलिए मिला क्योंकि ऑड नंबर वैसे भी ज्यादा है और इवन नंबर बीच में है, तो यस बिल्कुल ठीक है, ऑड नंबर्ड रूम ज्यादा है तो इसलिए आपने इवन चूज किया कंपेयर टू ऑड, राइट? यस। परफेक्ट है, ठीक है। फिर अब क्या करें? बट हमने ये चूज कर लिया इवन नंबर्ड रूम में, तो क्या करूं मैं अब आगे? तो इतना चीज तो हम लोग के पास क्लियर है कि वो रूम नंबर 2 पे होगा या रूम नंबर 4 पे होगा, तो हम लोग रूम एज पर नंबर योर 2 चेक एजम्पशन, करते हैं। यस सर। ठीक है। तो ओके, तो तुम कहना रूम चाह रहे हो कि नंबर हमने 2 पहले चेक। इनिशियली अज्यूम कर लिया कि वो इवन नंबर रूम में, और डे वन पे आप यस। रूम नंबर टू चेक कर, ठीक है। फिर आगे क्या किया डे टू पे? अगर रूम नंबर 2 पे मिल गया सर तो वेल एंड गुड, अदरवाइज सर रूम ऑनेस्ट, नंबर 4 पे था। अब ये चीज हम लोग को चल गया है। ठीक है। देखो, तो पहली बात तो जरूरी नहीं है वो रूम नंबर 4 में होगा, पर हाँ, क्योंकि आपने अज्यूम किया कि यस वो सर। एक इवन नंबर रूम में, एज पर योर एजम्पशन वो ठीक है, मान लेते हैं कि रूम नंबर 4 में होगा, अगर वो आपको 2 में नहीं मिला, ठीक है। फिर हम्म। तो वो 4 से रात को 3 में गया होगा या फिर वो 5 में गया होगा। तो अब आप डे ओके 2 में क्या कर रहे हो? सर, फिर हम लोग रूम नंबर 3 को चेक करेंगे। अगर रूम नंबर 3 और एक्चुअली सही हो गया, वही थीफ था, तो वी आर डन। अदरवाइज हम लोग को इतना पता चल गया कि वो रूम नंबर 5 में है, मैं गया परफेक्ट है, तो तुम अकॉर्डिंग कहना टू चाह रहे योर हो कि assumption। परफेक्ट, सेकंड डे हमने रूम नंबर 3 चेक किया, या तो थीप हमें मिल जाएगा यहाँ पे सेकंड डे। अगर नहीं मिला तो इसका मतलब है वो डेफिनेटली रूम नंबर 5 में, एज पर योर एजम्पशन। परफेक्ट। तो वो यस। रात को फिर 5 से रूम नंबर 4 में आया होगा, ठीक है। तो थर्ड डे पे अब आइडियली यस। आपको क्या करना चाहिए? रूम आप नंबर क्या रूम करोगे नंबर थर्ड डे? 4 पे रूम रूम नंबर 4 पे हम लोग चेक परफेक्ट, करेंगे। रूम नंबर 4 चेक करोगे, बट लेकिन लेट्स से सर अभी भी यहाँ नहीं मिला। अगर अभी भी नहीं मिला, फिर क्या करोगे? फिर इसका क्या मतलब है? सर इसका लेकिन हम लोग के अजम्पशन के हिसाब से मिलना चाहिए, इसका मतलब ही हो गया कि हम लोग का अजम्पशन ही गलत था। हाँ, बिल्कुल सही है सिद्धार्थ। देखो, अगर हमारा इनिशियल एजम्पशन करेक्ट होता, देखो सिद्धार्थ बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसने पहले तो ये अज्यूम कर लिया कि भैया, मान लेते हैं कि थीफ एक इवन नंबर रूम में है, तो इवन नंबर रूम में अज्यूम करके उसने रूम नंबर 2, 3 और 4 चेक किया, एज पर हिज एजम्पशन, है ना। एंड क्यों चेक किया उसका इसने रीजन बताया। अब अगर उसका इनिशियल एजम्पशन करेक्ट था, तो डे 3 पर डेफिनेटली वो चोर पकड़ा जाना चाहिए था। बट अगर वो डे 3 पर भी नहीं मिला, तो इसका क्लियर कट मीनिंग है कि सिद्धार्थ का इनिशियल एजम्पशन गलत था। मतलब उसने एज्यूम किया था इवन नंबर रूम, बट चोर एक्चुअली में था एक ऑड नंबर रूम में। फिर नेक्स्ट डे वो एक ऑड नंबर रूम चेक कर रहा है, बट चोर चला गया एक इवन नंबर रूम में। फिर थर्ड डे उसने एक इवन नंबर चेक किया, बट एक्चुअली चोर आज था ऑड नंबर रूम। ठीक है, तो अब क्या करें? अब यहाँ पर तुम्हारी एजम्पशन तो गलत होगी, फिर क्या करें? सर तो फिर इतना, लेकिन इसके बाद हम लोग को एक और चीज पता चल गई कि वो एक्चुअली ऑड नंबर रूम में ही था, और हम लोग अगले नाइट पे वो ऑड इवन नंबर रूम पे आ जाएगा। Correct। तो देखो, अब सिद्धार्थ क्या कहना चाह रहा है। सिद्धार्थ ने एक बड़ी सही चीज बोली। सिद्धार्थ ने बोला कि ठीक है, 3 दिनों के बाद हमें ये पता लग गया कि हमारी इनिशियल एजम्पशन करेक्ट थी या इनकरेक्ट थी। अगर करेक्ट थी तो डेफिनेटली हम 3 दिन में पकड़ लेंगे थीफ को। अगर इनकरेक्ट थी तो यहाँ पर हमें ये पता लग गया कि वो एक ऑड नंबर रूम में है। तो दैट मीन्स डे 4 पे वो डेफिनेटली एक इवन नंबर रूम में होगा। तो डे 4 पे, डे 4 की स्टार्ट में
यू बीइंग द पुलिस, आपको एक इंफॉर्मेशन डेफिनेट है कि भैया चोर अब डेफिनेटली एक इवन नंबर रूम में है, तो अब क्या करोगे? सर लेकिन अब हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग का अजम्पशन के हिसाब से ही सारा चीज चल रही है, इनिशियल अजम्पशन के हिसाब से एक तरह से। परफेक्ट, तो तो हम आप लोग सेम सेम चीज स्ट्रेटेजी रिपीट करोगे। परफेक्ट, ग्रेट यार, ग्रेट। तो बेसिकली सिद्धार्थ कह रहे हैं कि फिर सेम चीज रिपीट कर दो, तो दैट मींस यू शुड बी एबल टू कैच द थीफ इन 6 days, राइट? तो वर्स्ट सिनेरियो यस में यहाँ पर आपको डेफिनेटली थीफ मिल ही जाएगा, बिल्कुल सही है। तो सिद्धार्थ ये परफेक्ट है यार, बड़ा सही सोचा तुमने, बड़ी जल्दी सोच लिया इनफैक्ट। तो मुझे एक चीज और बता, क्या अब अगर हम पुलिस की सर्च की बात करें, पुलिस 2 3 4 2 3 4 इस पैटर्न में सर्च करेगी, एंड उसको यस 6 days लगेंगे पुलिस को, यानी आपको चोर को पकड़ने के लिए। क्या इसके अलावा कोई और भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी क्या? यस सर, हो सकती थी, क्योंकि यहाँ पे एक क्या? तरह से बस नंबर्स ही है, एक तरह से रूम सिमेट्रिकल ही है 3 के अबाउट। तो हम एग्जैक्टली, लोग परफेक्ट। 4 3 2 और 4 3 2 ऐसे भी चेक कर बिल्कुल सकते बिल्कुल। थे। हाँ, क्योंकि यस, बिकॉज यहाँ पे 2 और 4 का कोई सिग्निफिकेंस एज सच नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि वो सिमेट्रिकल रूम्स हैं अबाउट सेंटर। तो 2 3 4 की जगह वी कुड हैव चेक 4 3 2, एंड नेक्स्ट 3 दिन का इटरेशन में हम 2 3 4 भी चेक कर सकते थे, या यस फिर सर। 4 3 2 किया जा सकता था, या 2 3 4 और फिर 4 3 2 कर सकते थे। परफेक्ट है। तो दीज आर द 4 पॉसिबल सॉल्यूशंस, 4 पॉसिबल डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, जिसमें हम डेफिनेटली चोर को 6 दिनों में पकड़ लेंगे। सही है यार सिद्धार्थ, एज एक्सपेक्टेड मुझे पता था कि तू डेफिनेटली इस क्वेश्चन को कर देगा। तो भाई सिद्धार्थ हमारा, ही इज वन ऑफ द बेस्ट माइंड इन लेवल 8, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अ वेरी good score from him in IUCAM as well as in RMO and INMO. And we hope यार सिद्धार्थ इस बार तेरा INMO जरूर क्लियर हो, and you will definitely attend IMTC camp and hopefully इंडियन टीम को भी रिप्रेजेंट करेगा। एंड जो हमारा सपना है पिछले 5 साल से कि कोई बंदा इंडिया के लिए गोल्ड लेकर आए, शायद वो तू पूरा करेगा, करेगा ना भाई? करेगा सर। सर चलो ग्रेट, सही है यार सिद्धार्थ। तो एक छोटी सी एडवाइस, क्योंकि अभी आप 10th ग्रेड में हो, एंड आप पिछले 2 3 साल से ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हो, इस जर्नी में डेफिनेटली कुछ चीजें मुश्किल भी रही होंगी, काफी बार ऐसा लगा होगा यस कि यार बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है क्वेश्चंस में। तो स्पेशली जो तुम्हारे जूनियर्स हैं, मतलब जो बेसिकली अभी 8 में है या 9th में है, इवन 7th में है, कुछ एडवाइस आप देना चाहोगे कि उनको कैसे स्टार्ट करनी चाहिए अपनी प्रिपरेशन, या उनको मैथ्स ओलंपियाड ऑल टुगेदर करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो एनी एडवाइस फ्रॉम यू टू योर जूनियर्स? यस सर, अगर मैथ ओलंपियाड यूजुअली करने में बहुत बेनिफिट्स रहते हैं सर, लेकिन कभी-कभी हम लोग को लेकिन अगर खुद से मन नहीं लगता है मैथ ओलंपियाड में तो नहीं करना चाहिए। जेईई सब में अगर ज़्यादा मन लगता है तो फिर उसके उसके साथ-साथ सर, अगर मैथ्स ओलंपियाड में एक्चुअली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हर क्वेश्चन का अपना, अगर मान लीजिए हम लोग के पास सॉल्यूशन मिल भी जाता है, हम लोग को ये पता रहना चाहिए कि हम लोग का सॉल्यूशन एक्चुअली आया कहाँ से, एज़ इन कि हम लोग को ये सब चीज़ मोटिवेट कैसे हुई। तो इससे हम लोग बार-बार प्रॉब्लम, अलग-अलग सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स में बार-बार चीज़ें स्पॉट कर पाएँगे। गुड गुड गुड। और सिद्धार्थ, अभी आप करंटली क्या कंटेंट सॉल्व कर रहे हो मैथ्स ओलंपियाड के लिए, मतलब आईएनएमओ के लिए? इज देयर एनी बुक आईएनएमओ दैट के यू आर फॉलोइंग? हाँ, सर, आईएनएमओ आईएनएमओ के के लिए लिए। बेसिक बुक्स मोस्ट टीचर्स आल्सो रिकमेंड, ईजीएमओ हो जाती है, मॉन्ट हो जाती है, और उसके ओके, बाद पाब्लो सोब्रेन और रुसिल माथुर बुक, दैट्स आल्सो रुसिल ग्रेट। माथुर's exploration of combinatorics, हाँ, that's also a great book. सही। The Russell Mathur's यस book यस यस, is very recommended from my side, if I have to say. राइट राइट। रुशिल, यहाँ अभी रिसेंटली रुशिल की बुक लॉन्च हुई थी, है ना? तो काफी अच्छा बुक है यार, हम लोगों ने भी पढ़ा, बहुत मजेदार बुक है, एंड इनफैक्ट उस बुक में पढ़ने से इंटरेस्ट भी बना रहता है उस बुक में। तो ये इस बुक का काफी प्लस पॉइंट है। तो सही है यार। तो ऑल द वेरी बेस्ट यार सिद्धार्थ, वंस अगेन फॉर योर प्रिपरेशन, एंड वी आर वेरी होपफुल कि कुछ मोस्ट लाइकली नेक्स्ट जनवरी हम डेफिनेटली दोबारा मिलेंगे इन मौके रिजल्ट के साथ, राइट? चल, ऑल राइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सिद्धार्थ, थैंक यू फॉर योर टाइम। Thank you, sir. बाय।